चलो क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन नंबर 1 इन एन एलोय देयर इज 12% ऑफ कॉपर टू गेट 69 के। आसान सवाल है। 69 kg कॉपर चाहिए तो कितना मुझे एलोय चाहिए होगा। तो मुझे पता है 12% की वैल्यू 69 रख दूं। 100 में 12 मिलता है तो 69 की किसकी रख दूं 12 है ना। सोल्व कर लो 12% को क्या लिख सकता हूं मैं 3/25। तो ये 3 की वैल्यू या 12 रहने दो बताओ कैसे भी कर लो 12 इंटू तब भी सोल्व करना पड़ेगा 3 इंटू 25 से कर लो आ जाएगा है ना। एक ही आंसर हो सकता है ऑप्शन बी क्योंकि लास्ट में 5 आएगा 3 से कट जाएगा 23 आ जाएगा है ना। लास्ट में 5 जिसमें आ रहा वो आ जाएगा फ्रैक्शन में आ नहीं सकता। चलो हो गया है पहला वाला। दूसरा देखो इन 30 लीटर मिक्सचर ऑफ एसिड द रेशियो ऑफ एसिड 2:3 है 30 लीटर है तो 5 की वैल्यू कितनी दे दी 30। तो 5 की 30 है तो 1 की जब 5 की 30 है 1 की 6 आ गई तो 2 की कितनी जगह 12 और ये 18 इतना हमने निकाल लिया अभी तक। आगे क्या कह रहा है दैट अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू द मिक्सचर। पानी मिलाना है सो दैट द एसिड एंड वाटर। देखो एक तो तरीका रेशियो से ऐसा होता है कि दोनों कंपेरिजन कर लूं वरना मैं कैसे करता हूँ जैसे 12 और 18 निकाल लिया एक इसमें कुछ नहीं मिलाया उतने का उतना ही रहेगा। पानी मिलाया पानी कौन सा राइट साइड वाला एसिड और वाटर है तो पानी ये है एसिड अभी भी उतना ही रहेगा है ना। क्या रेशियो में कह रहा हूँ 2:5 में तो ये अभी भी 2 होगा तो 1 की वैल्यू 6 तो 5 की वैल्यू 30। आगे बात समझ में तो कितना मिलाया हमने मैं ऐसा करता हूँ इसे वरना कैसे कर सकते हैं ऐसे भी कर सकते हैं 2:3 2:5 कितना बढ़ा 2 बढ़ा कितना डाला हमने उसमें अच्छा वो नहीं दे रखा मैं ये दे रखा था 5 की वैल्यू 30 थी तो 1 की 6 थी तो 2 बढ़ा तो कितना बढ़ा 12। तो ऐसे भी कर सकते हो ऐसे भी कर सकते हो है ना एक ही बात है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे ज्यादा हो जाएंगे कितने में 10 kg ऑफ व्हीट प्राइस एट ₹8 मिक्स विद 15 kg ऑफ व्हीट प्राइस एट हो गया। मैं ये इसका क्वेश्चन है नहीं ये तो उसका क्वेश्चन है किसका एवरेज का कि 10 kg कितना प्राइस है इसका 8 और 15 kg का 10 है तो 2:3 लिख लूँ इसे 8 एवरेज मान लूँ 8 एवरेज मान लूँ ये कितना एक्स्ट्रा 2 कितना पे 3 पे कितना बांट दूँ 5 में क्या आया 6 1.2 क्या आया 9.2 सही लिखा है मैंने ठीक है। आसान सवाल है ये एवरेज का सवाल हो गया। अभी एवरेज करें हमने सबसे लंबा 15 लेक्चर का एवरेज हुआ हमारा 15 हाँ 15 का उसका 15 से ज़्यादा किसी में नहीं जाने वाले। नमस्ते लेट हो गया आज। क्वेश्चन नंबर 4 40 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन्स 10% ऑफ मिल्क और वाटर का है जिसमें से 10% वाटर है तो 40% का 10% हुआ 4 तो 36:4 है ठीक है। तो ये हमारा वाटर है ये मिल्क है। आगे क्या कह रहा है द वाटर टू बी एडेड टू मेक द वाटर कंटेंट 20% इन द न्यू मिक्सचर 20% उसमें हमने पानी मिलाया जैसे कि जो हमारा वाटर कंटेंट है वो 20% हो जाए ठीक 20% मतलब 1/5 20% मतलब 1/5 जब पूरे मिक्सचर में 1 ही है तो बचा हुआ 4 क्या होगा 20% का मतलब है 20% पानी तुम 1 यूनिट पानी और 4 यूनिट मिल्क। आगे समझ में। अब मैं क्या कर लूंगा मैंने क्या कांस्टेंट रखा हुआ है बताओ मैंने पानी मिलाया पानी तो कह रहा है वो मिल्क कांस्टेंट है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है 9 आया तो ये कितना आ जाएगा 9 तो कितना बढ़ाना पड़ा आ गया हाँ जी क्या सामान उठा के ले जा रही है अपना जब पढ़ा ले बल्ले वाले का पढ़ा ले बच्चों को हाथी घोड़े भर रखे हैं उन्हें पढ़ा रही है। पिछला सवाल भी ऐसे करा था मैंने
नहीं, आपने बनाया ना कि 20% पानी बनाना है। पहले रेशियो था कितना, हाँ, ये 36:4 था। 4 ये 36, ठीक है। 20% मेरे को बनाना है, 20% पानी, तो 1 यूनिट पानी होगा, 4 यूनिट उसमें मिल्क होगा। ठीक है, अब हमने पानी मिलाया, मिल्क अभी भी कांस्टेंट है, तो 36 अभी भी 36 ही होगा, लेकिन उस 36 की वैल्यू कितनी है, 4 यूनिट। ठीक है, एक क्या आई 9, तो उसमें क्या होगा, एक की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 और ये हो जाएगा 36। एक की 9 आ गई तो 9 आ गया, मैंने देखा 4 से 9 हो गया। ऐसे मैं करता हूँ, तुम कैसे करते हो, तुम ऐसे करते हो क्या? पहले मैं भी ऐसे करता था, फिर मेरे को पता चला ऐसा ऐसा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो रहा है, ये ज़्यादा आसान पड़ता है। उसमें आज हम बताऊँ कैलकुलेशन। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, अब पिछले वाले सवाल में तुम्हें वो बेहतर लग रहा था, लेकिन आगे आगे धीरे लगेगा तुम्हें ये बेहतर है। क्या? हाँ, एक रेशियो मैंने ओरिजिनल वैल्यू निकाल ली। किसे? इसको कैसे तोड़ तो दिए, इसे कैसे तोड़ूंगा बताओ, जब तुझे क्वांटिटी नहीं पता, मैंने पानी मिला के कितना कर दिया, इसका तो मुझे 40 पता था, इसका थोड़ा ना पता मुझे कितना अमाउंट हो गया, वाटर कितना डाल दिया मैंने, 10 लीटर डाला, 20 डाला, कितना डाला कुछ नहीं पता, वो सेम था, वो मैंने सेम बना लिया। आगे बात समझ में, 4 रेशियो से 36 बना लिया कुल मिला के। ठीक है, ऐसे देख लो कि इसे 36 कैसे बनाओ, 9 से इंटू करके, 9 से इंटू करके 36 बना लूंगा, तो ये चल जाएगा 5 बढ़ाया मैंने। वरना करते कैसे हो तुम, पहले रेशियो क्या था 10%, 9 रेशियो 1, और आया क्या हमारा 1 रेशियो 4। ये कांस्टेंट करना पड़ेगा मेरे को, है ना, तो ये हो जाएगा 36 4 36 9, अभी वही आया। इसकी वैल्यू मुझे पता है, 40 की वैल्यू 40 के बराबर, एक की एक आ जाएगी, तो 5 की कितनी है 5। आगे बात समझ में, इन दोनों को ऐड करके 40, और इनके हिसाब से भी 40 लीटर था, एक की वैल्यू 1, तो 5 लीटर बढ़ाइए। ठीक है, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, कैसे भी कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 था ये, क्वेश्चन नंबर 5। इन एन एलोए द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इज 5:2। जो कॉपर है वो 5 है, जिंक 2 है। इफ 1.25 kg ऑफ जिंक इज मिक्सड इन 17 kg ऑफ एलोए, देन द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक विल बी। बताओ भाई, आ गया? हमने जिंक मिलाया है, देखो 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, बी और डी ऑप्शन कट गए। अगर मुझे तुक्का मारना, मेरे पास टाइम नहीं है, हाँ भाई दीपक कह रहा हूँ, वो भी अगर मेरे पास टाइम नहीं है, कुछ सेकंड बची है, क्वेश्चन बच रहा है, तो कौन सा ऑप्शन मारेगा? मेरे पास टाइम नहीं है, बी और डी देखते ही कट गए। भैया वो उसका रेशियो ज्यादा है ना, तो हमने 5 रेशियो दे, उससे डबल मात्रा से भी ज़्यादा है वो, है ना। तो इसका मतलब जिंक की थोड़ी सी वैल्यू आने से वो रेशियो बड़ा नहीं हो जाएगा, जिंक बड़ा नहीं हो जाएगा कॉपर से, क्योंकि मैं 1 kg डाला है मैंने, है ना। उसके 1 kg के आने से जिंक ज़्यादा नहीं हो जाएगा, बल्कि जब रेशियो नीचे दे रखा 2:3 का मतलब जिंक की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई। ऐसा तभी पॉसिबल है जब मैं 6-7 किलो मिलाऊं, है ना, तब जाकर वो बराबर होगा उसके। ठीक, तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट गए कि 1 kg से आने से ना तो वो दुगना होगा ना उसका 3/2 होगा उसका। ठीक है, 2 ऑप्शन कट गए, इन दोनों में से एक हो सकता है। ठीक है, चेक कर लेते हैं अब। देखो 17.5 किलो में 5 रेशियो 2 में बांट दो इसे, ये 7 से कट रहा होगा, पक्का कट रहा है। ये 17.5 है ना, 17.5 kg। रेशियो क्या है मेरा 5:2, कॉपर और जिंक। एक्चुअल वैल्यू निकालो, 7 से डिवाइड करूं, 7 की वैल्यू कितनी है 17.5, 1 की कितनी आई 2.5। ठीक है, 2.5 आई, तो कॉपर कितना हो गया, 2.5 से इंटू करूंगा, कितना है 25 पंजे 125, 12.5, तो ये कितना होगा 5 कॉपर और जिंक, ये ओरिजिनल क्वांटिटी है। ठीक, अब हमने जिंक जोड़ा है कितना 1.25, तो ये 12.5 और ये आ जाएगा 6.25। सही लिखा है मैंने, ये इसका करेक्ट दुगना हो गया, 6 का दुगना 12 और 0.25 का दुगना 0.5, दुगना हो गया ना, दिख रहा है ना, 6 का दुगना 12 और 0.25 का दुगना 50, तो मतलब ये इसका दुगना हो गया, 2:1 हो गया आंसर। ठीक है भाई, आसान सवाल है, तुझे आया समझ में? ये आ रहे हैं चैप्टर आसान सा है, आ गया ना। उसमें जिंक मिलाया था ना उसने,
ये तो रेशियो निकल का आया ओरिजिनल उसमें। अब ये कह रहा है उसमें 1.25 kg जिंक मिला दिया सॉल्यूशन में। जब मैंने 1.25 जिंक मिलाया तो 5 और 1.25 6.25 नहीं हो गया। तो नया रेशियो पूछना चाह रहा है क्या हो जाएगा। ठीक है, सवाल पढ़ो सही से। 6th तुम वो अरुण वाले सवाल क्यों नहीं करते हो, या अंग्रेजी में समझ में नहीं आते हो? भैया करके तो दिया था हमने। सुबह करके दिया एक मैंने, भैया सुबह एक- भेजा था आपने 8 बजे आते हैं। रात का भेजा हुआ है उसने, शाम का भेजा हुआ है, कल का मैंने सॉल्यूशन सुबह भेजा है। शाम कितने बजे? ये पता नहीं। हाँ, एक वो पड़ा हुआ है कोई एरिया वाला, अर्थमेटिक का तो बता हुआ है। थोड़ा सा एक वाला का देगा तो मैं कैसे थोड़ा सा गलत आ रहा था तो मैं फिर अरे वो हो गया पिछले दो का योग, पिछली दो का योग अगली संख्या है। 5 तो आ गया। सीरीज नहीं बनती हमारी। उसने कह दी पहली संख्या 1 थी, दूसरी संख्या 2 थी। अब उसने फॉर्मूला दे रखा था कि जो नेक्स्ट संख्या होगी इन दोनों का योग आएगा। क्या आएगी? 3, इन दोनों का योग 5, इन दोनों का योग 8। 5 संख्या पूछी दी है आगे। ठीक, कुल मिलाकर उसने सीधा ना कह के लैंग्वेज में कह दिया ये बात। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 6। क्या हो गया, पढ़ा नहीं रे? पढ़ा ना ना जब पल्ली पढ़ा लो, जब पढ़ा लो। इन वाट रेशियो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स टी एट 60। ये उसका हो गया एलिगेशन का क्या? 60। ये याद से है ना क्वेश्चन, ये वो दे रखा होगा मैं इस पे, यहाँ से सीपी निकालूंगा, इसे बीच में रख दूंगा, है ना। ये 11 की वैल्यू दे रखी होगी। 110 की वैल्यू दे रखी है। हाँ, ये 11 की दे रखी है, 10 की निकालूंगा, वो जो कह रहा हूँ मैं। ये एसपी दे रखा होगा, मैं यहाँ से सीपी निकालूंगा, उसे बीच में रख लूंगा। तेरे पास सवाल है ना? देख, ये कह रहा है कि एक 60 पर केजी की मिलाई मैंने, एक 65 की मिलाई। अब ये कह रहा है इतने पे बेची और 10% का फायदा लिया। जब मैंने 10% का फायदा लिया तो ये किसकी वैल्यू हो गई? 11 की। 10% का फ्रैक्शन 1/10। ठीक है, तो ये 11 की वैल्यू 10 से इंटू कर दूं, 10 से 682 हो गया। ये आ जाएगा 6 और 2, 62 आ गया। 62 को बीच में रख लो। ठीक, तो 2 और 2 इस रेशियो में उसने मिलाई थी, तब जाके 62 का सीपी आया। किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? तो ये समझ में नहीं आ रहा आया होगा ये कह रहा है मैंने इतने पे बेचा था, 10% का प्रॉफिट लिया इतने पे। 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। ठीक, तो मतलब 10 रुपए की चीज उसने 1 रुपए के प्रॉफिट में बेच के 10 रुपए से 11 में बेची होगी। ठीक है, ये 10% का प्रॉफिट का मतलब 1/10, एक उसने प्रॉफिट लिया होगा 10 रुपए की चीज पे, तो 10 की खरीदी होगी, 11 पे बेची होगी। तो ये 11 की वैल्यू होगी, बेची इधर रखा है। ये 11 की वैल्यू यहाँ से मैंने 10 की वैल्यू निकाल ली। ठीक, तेरे को अभी शायद मुश्किल समझ में आएगा, ये परसेंटेज वाले चैप्टर पे है ये। चलो क्वेश्चन नंबर 7। A barrel contains a mixture of wine and water in the ratio 3:1। ठीक है, वाइन 3 है और उसमें पानी 1 है। How much fraction of the mixture must be drawn off and substituted by water so that the ratio of wine and water in the बताओ हो जाएगा कैसे? 3:1 है, ये वाइन और वाटर है, ये 1:1 है। हमने क्या डाला है मिक्सचर निकाल के? पानी। वाइन सेम होनी चाहिए अभी भी, तो 3 से इंटू कर लूँ, ये हो जाएगा 3 और 3। हमने 2 यूनिट पानी मिलाया, किस पे? 4 पे? 6 पे क्यों? क्यों? पुराना मिक्सचर तो 3:1 में था ना, मिला दिया ना तो बढ़ा दो तभी जब नया मिश्रण आ गया। वो तो उतना ही निकाला था, उतना ही पानी मिला दिया, तो क्या उसके अमाउंट में कुछ फर्क पड़ा? नहीं। अमाउंट पे क्या फर्क पड़ा? मैंने 10 लीटर मान लो मिक्सचर था मेरे पास, मैंने 2 लीटर मिक्सचर बाहर निकाला, 2 लीटर ही पानी मिला दिया, तो माइनस पहले 8 हुआ था, फिर वापस 2 मिला दिया, फिर 10 हो गया। क्या फर्क पड़ा इस पे? मिक्सचर की क्वांटिटी जितनी पहले थी उतनी अब है। फर्क पड़ा तो उनके रेशियो पे पड़ा। ठीक, कि पहले 3:2 में था, अब 1:1 में हो गया। इस पे फर्क पड़ा, मिक्सचर की क्वांटिटी पे फर्क नहीं पड़ा। तो अब ये बताओ ना, ये क्यों लेना है, ये क्यों नहीं लेना? ये पहला मिक्सचर तो ये था, तुमने ये क्यों लिख दिया नीचे, रट लिया नीचे वाला बढ़ गया ना ये, है? क्यों बढ़ गया? रेशो होना था हमारा, 3:2 का नहीं। मैं रेशियो की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ अमाउंट तूने 4 क्यों नहीं रखा, 6 क्यों रखा?
पुराना मिक्सचर तो ये था ना जिसमें 3 रेशियो 1 बढ़ा था। तो वो दूसरे वाले पिक्चर की वजह से ना। क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ मैं, क्वांटिटी हमने 6 क्यों रखी, 4 क्यों नहीं रखी? क्वांटिटी सेम है, ये क्यों रख रहा हूँ, ये क्यों नहीं रख रहा मैं? भैया इसमें मिश्रण का जो भाग निकाला और क्वांटिटी चलो 4 से 6 की हो गई भैया मदिरा निकला ना, तो पानी तो मिलाया, है, मदिरा नहीं निकला, पूरा सॉल्यूशन निकला है। क्वांटिटी तो हुई है। पूरा सॉल्यूशन हिंदी में कैसे रखा है, मिक्सचर कहते हैं ना, मिश्रण, पूरा मिश्रण निकाला है मैंने, ठीक है। उसमें वाइन भी निकली है और उसमें वाटर भी निकला है। हमने केवल वाइन थोड़ा, तो दूध और पानी मिला दिया मैंने, केवल दूध निकाल सकता है उसमें से? पूरा मिक्सचर निकालेगा या हाथ से तो पानी दूध अलग निकाल देगा, पानी पानी इसमें छोड़ देगा, है ना? बता, पहले तो ये 4 से 6 कैसे हो गया? 4 से 6 ऐसी हो गई। तुमने ये इक्वल क्यों नहीं करा? अगर तुम्हें देखना ही था, मिक्सचर तो अभी भी सेम है, क्वांटिटी की बात करो, क्वांटिटी तो अभी भी सेम है। पहले 4 यूनिट, अब 6 यूनिट कैसे हो गई? भैया रेशो बदल गया, चेंज हो गया ना। भैया क्वांटिटी रेशो हुई, रेशो वो कहाँ हो गई भैया? मैं जब मिश्रण निकला मैं रेशियो की बात ही नहीं कर रहा, रेशियो चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा, क्योंकि इसमें मिक्सचर निकला, इसमें मैंने पानी मिला। चेंज हो गया। तो क्वांटिटी ये कहाँ है? यहाँ पे तुम 6 ले रहे हो, यहाँ पे 4 ले रहे हो, वही तो कहना चाह रहा हूँ। क्वांटिटी इक्वल क्यों नहीं करी? क्वांटिटी इक्वल क्यों नहीं करी? चल नहीं करी, तो उस 4 और 6 को इक्वल क्यों नहीं करा? हाँ, पहले मिक्सचर में तुम्हारा 4 आ रहा है, नए में 6 आ रहा है, तो इसमें पानी की क्वांटिटी बढ़ेगी ना? कहाँ बढ़ गई? अभी तो बताया मैंने, 10 में से 2 लीटर मैंने 2 निकाला, 2 लीटर उतना ही पानी मिला दिया, कुछ फर्क पड़ा? 10 लीटर था, 10 लीटर वापस हो गया। आगे दिक्कत करेगा तुम्हें ये, पिछली बार भी करा था। तुम्हें यही समझ में नहीं आएगा मिक्सचर ये लूँ या ये लूँ, ठीक? अभी तुमने लट लिया, नीचे वाला लेना है, आगे ऊपर वाला लूंगा कई विषय में, 1-2 सवालों में देखना। जब तक तुम्हें यही नहीं पता होगा कि कौन सा लेना है, तो तुमने लट लिया, नीचे वाला लेना है। तो हमने ऑप्शन से देखा, ऑप्शन से ना वैसे एक फायदा ऑप्शन में है। हाँ, ऑप्शन में 1 बाई 2 है नहीं, फिर 1 बाई दे दो, फिर 1 बाई 2 दे दो, फिर घबरा जाओगे। भाई 3 है, आप ऊपर द्वारा नीचे से वाला तो ले लो। फिर आगे तो ऑप्शन भेजिए थे। इसमें मैंने पिछली बार बताया था, एक बार फिर से बताता हूँ। जैसे जब ये 10 लीटर था ना, इसमें एक स्टेप मिसिंग है, वो क्वेश्चन में हमेशा मिसिंग रहेगा वो। निकालने के सुन लो। कंडीशन सेम रहता है। जब 10 लीटर था ना, ये जो मेरे को मिक्सचर दे रखा है, क्वांटिटी दे रखी है, ये इस वक्त की नहीं है, ये इस वक्त की है, निकालने के बाद की। जब मेरा रेशियो इसमें 3:1 है, जो मैंने निकाला उसमें भी 3:1 ही होगा, जो मेरा बचा उसमें भी 3:1 ही होगा। आगे बात समझ में? ये क्वांटिटी है, इस टाइम ये बताता नहीं है, निकालने के बाद की क्वांटिटी में 3:1 है। आगे बात समझ में? इसलिए चेंज आ रहा है। आगे समझ में? जैसे 10 है, इसमें से मैंने 2 यूनिट निकाला, तो बचा कितना? 8। इसमें भी 3:1 है, इसमें भी 3:1 होगा, और जो गया उसमें भी 3:1 की मात्रा में निकलेगा। आगे बात समझ में? जो ये हमें 3:1 दे रखा है, वो यहाँ का ना देके यहाँ का दे रखा है, ठीक है? ये क्वेश्चन में कभी नहीं दिया होता और ना ही देगा वो, ये हकीकत में इस तरफ इस टाइम का है। तो अगर मैं ओरिजिनल इसे मान लूंगा, ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है? ओरिजिनल कब होगा? ओरिजिनल कंफर्म है जब मैं पानी मिला लूंगा, वो वापस 10 बन जाएगा। जब मैंने वापस पानी मिला दिया, वो ओरिजिनल बन चुका होगा, मतलब क्वांटिटी ओरिजिनल बन चुकी होगी। तो कौन सा लेने में फायदा है? इसमें। क्यों? मुझे नहीं पता, वो इसने ये वाला उठाया, ये वाला उठा के दे दिया मेरे को। आगे बात समझ में? इसमें तुम फंस जाओगे, ऐसे लोगे गलत हो सकता है। क्यों? हो सकता है इसने इसकी वैल्यू दे रखी है, हो सकता है इसकी दे रखी हो, मिक्सचर निकलने के बाद का, क्योंकि रेशियो तब भी 3:1 ही रहेगा, ठीक है? जो कि इसने इस सवाल में इसका दे रखा है, ठीक है? इसलिए 2 का अंतर आ रहा है। देखो तुम्हारे हिसाब से 2 लीटर मिलाया है, यहाँ पे 4 आ रही है टोटल क्वांटिटी, यहाँ पे 6 आ रही है, क्योंकि 2 लीटर निकालने के बाद का है ये मिक्सचर। आगे बात समझ में? 2 लीटर मिक्सचर निकाला था इसने, उसके बाद कितना बचा? 4, और उसकी क्वांटिटी हमें उसमें रेशियो दे दिया, और मैंने 2 लीटर वापस पानी मिला दिया, तो ओरिजिनल मिक्सचर वापस आ गया। आगे बात समझ में? ये ऐसा था कि 6 लीटर था स्टार्टिंग में, 3:1 क्या आएगा? इस पहले इसमें से इसने क्या करा? 2 लीटर पानी में निकाल लिया, 2 लीटर मिक्सचर निकाल लिया, 4 बचा, ठीक है? इसमें भी 3:1, इसमें 3:1 क्या आएगा? 1.5 और 0.5, इसी रेशियो में बाहर निकलेगा ये, है ना? 3:1 में बाहर निकला वाइन, और यहाँ पे 3:1 क्या था? जो भी आता है ना, 4.5 और 1.5, स्टार्टिंग मिक्सचर में ये आता। 6 में ये मात्रा होती दोनों की, वाइन और वाटर की, 4 में इतना बचा होगा, निकला भी इसी रेशियो में होगा। अब जो इसने दे रखा है ना, वो इसकी वैल्यू दे रखी है मेरे को, ठीक? ये ओरिजिनल क्वांटिटी कब पता चलेगी मेरे को?
जब इसमें वापस पानी में ला देगा ये, आगे बात समझ में, और दोबारा से नहीं बताऊंगा मैं, ठीक नहीं, हमें लैंग्वेज से समझना है, ठीक है। चलो, तो हमें ये ध्यान रखना, जब उतना ही सेम क्वांटिटी का कुछ मिला देगा ना वो, तो हमेशा ओरिजिनल मिक्सचर नीचे बनेगा, ऊपर वाले कह नहीं सकते उसने ये दे दिया या ये दे दिया। कैसे बताऊंगा मैं, 3 रेशियो यहाँ पे भी, 3 रेशियो यहाँ पे भी है, तो कैसे बताऊं कि निकालने के बाद वाला है या ऊपर वाला ओरिजिनल वाला। लेकिन ये कंफर्म है, जब पानी 2 लीटर में उतना ही मिला दूंगा, मिक्सचर उतना ही बन जाएगा स्टार्टिंग में था। ये तो कंफर्म है कि जब मैंने 2 लीटर वापस पानी मिला दिया तो 6 बन गया होगा, स्टार्टिंग वाला बन गया होगा। हाँ, तो हमेशा नीचे वाला लो, क्यों ऊपर वाला कंफर्म नहीं है, वो हो सकता है पहला वाला हो, वो बाद के वाला निकालने के बाद वाला हो। किसी से जाकर पूछ लेना, किसी को नहीं पता, सब कर रहे हैं अंदर। मैं 100% कह सकता हूँ लाइब्रेरी में एक बालक नहीं बता सकता तुम्हारा, कि मुझे भी नहीं पता था, मैंने उससे पूछा था क्या मजाक चल रहा है। ठीक, कभी ऊपर वाला मान लो, कभी नीचे वाला ले लो, कुछ भी ले लो। चलो क्वेश्चन नंबर 8 है, पता नहीं, ये तो एक ही बंदा जवाब दे सकता है जिससे हम दोनों पढ़े हैं। ठीक, हम किससे पढ़े हैं? मैं हमेशा बात करता हूँ बेसिक का, मैं 12वीं तक जिससे पढ़ा हूँ मैं हमेशा क्रेडिट उसी को देता हूँ, क्योंकि उसी की वजह से मेरा आगे का साथ, जब बेस अच्छा है ना तो सब कुछ अच्छा होगा, है ना। और उससे पहले एक दीदी थी जिसने मेरे को मैथ्स में इंटरेस्ट आया, जिसकी वजह से, है ना, तो उन्हें देता हूँ, उनकी वजह से मेरा इंटरेस्ट आया। लेकिन टॉपर मेरे को बनाया उन्होंने, गोविंद त्यागी नाम है, कैंट में पढ़ाते हैं, 9 से 12 तक उनके पास पढ़ाता हूँ। ठीक, मस्त पढ़ाते हैं, या मेरे को मस्त समझ में आया जो भी है। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 8, देर आर 3 कंटेनर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी, द रेशियो ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू वाटर इन द फर्स्ट कंटेनर इज 3:2, दूसरे में 7:3 और तीसरे में ये, बताओ भाई, तीनों की इक्वल कैपेसिटी है। इधर क्या कह रहा है, पहले में कंटेनर में क्या है, 3:2, 7:3 और 11:4। ठीक है भाई, अब ये कह रहा है तीनों में इक्वल क्वांटिटी है, क्या इक्वल है? इधर 3 + 2 5, इसमें 10, इसमें 15, तो अलग अलग है, तो इक्वल करो। इक्वल कैसे करेंगे? एलसीएम से, ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, सबको 30 बना दूं। कैसे? इसे कितने 6 से 2 कर दूं, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, इसको लेफ्ट कहाँ गया, देखो पहले लेफ्ट वाला जोड़ लेता हूँ, क्या पता ऑप्शन मैच, लेफ्ट और राइट वाला किसी एक को जोड़ लो। 15 + 70, सही कर रहा हूँ मैं? इन्हीं को जोड़ के फिर पहले वाले रेशो देख लेना। हाँ भैया ऐसे ही करो। 70 प्लस, ये तो बहुत बड़ा हो गया, 30 बनाने में क्या और कोई तरीका नहीं है? भैया ऐसे कर लिए ये ना। भैया ऑप्शन है, आ गया। हाँ शुरू से। मतलब ऐसे करा तुमने जैसे मैं कर रहा हूँ, आप कैसे कर रहे हो? एलसीएम लेके। नहीं भैया ऐसे मत लो ना। हाँ भैया मैंने भी एलसीएम लिया, 30 आया, तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3 से, यहाँ 2 से, रेशो बन गया। ये नहीं सब जोड़ना है, क्योंकि 15 + 70 प्लस है, एलसीएम ले थोड़ा करो, हाँ भैया 30 एलसीएम आया, तो आपको 6 से इधर करनी है, 3 से इधर करनी है, 2 से। ठीक है, एलसीएम ले लिया 30। हाँ सही तो कर रहा हूँ मैं गलत कर दिया, मैंने 5 से इंटू कर दिया, हाँ 5 से नहीं। मैं गलत कर रहा हूँ। इसे 6 से इंटू करना पड़ेगा, इसे 3 से, इसे 2 से, ये करना पड़ेगा, मैं गलत कर रहा था। कितना आएगा? 18 + 21, 7 पे 21 आएगा ना, 22 प्लस 22, रेशियो क्या आएगा? 12 + 9 + 8, जोड़ के 61, एक जोड़ के देख लो क्या आया, 44 और 61, 61 2 में आ रहे हैं, तो दूसरे ऑप्शन में चेक करना पड़ेगा। ये भी कर लो, 20 और 29, ठीक ऑप्शन है, सिंपल सवाल है, सेम रेशियो में बनाओ और उन्हें ऐड कर दो फिर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9, a sample of 50 liters of glycerin is found to be adulterated to the extent of 20%। 20% उसमें हमने फालतू की चीज़ मिला दी, तो मतलब 40 उसमें सही है, ग्लिसरीन है, और 20% मतलब 10 उसमें कुछ कबाड़ मिला दिया हमने, ठीक है। क्या मिला दिया? पानी। हाउ मच प्योर ग्लिसरीन शुड बी एडेड टू इट सो दैट, आगे बात समझ कर लोगे? क्या तो रेशियो से कर लो, वरना जैसा मैं करता हूँ, जैसे मैं करता हूँ मैं वैसे बता रहा हूँ। देखो ये वाटर मान लिया मैंने, इसमें ये किस रेशियो में बनाना है मेरे को? 5%, मतलब एक रेशियो 19 में, एक रेशो 19, इसमें बनाना है मेरे को, ग्लिसरीन मिलाना है मेरे को, तो एक की वैल्यू भी 10 ही होगी,
वाटर भी सेम है, तो इस एक की वैल्यू कितनी से 10 बना लूँ, तो 190 और 10 हो गया, कितना बढ़ाया 150। आगे बात समझ में, सिंपल सा हो गया, वो भी हो गया पहले वाले की तरह हो गया ना? सेम। मैं वैसे ही मैं ऐसे करता हूँ, आसान पड़ता है ऐसा सवाल, हाँ ऐसे करा दिया। ऐसे करता है तो नहीं अब ऐसे ही कराओ। ऐसे करो, ऐसे आसान पड़ेगा। रेशियो सर बहुत ही आसान पड़ रहा था अगर आ जाए। भैया एक नहीं रेशियो से तो कर रहा हूँ मैं, बस एक स्टेप में उसे ओरिजिनल क्वांटिटी ले लेता हूँ मैं। आगे बात समझ में, तुम क्या करते हो बाद में उसे इक्वल रख के बाद में करते हो, है ना। मैंने 40 10, मुझे पता है ये अब भी 5% में रखना है, 5% की वैल्यू 1, तो बच्चा हुआ 19 ग्लिसरीन होगा, 19 से 1, तो इसे इक्वल कर लो, 10 बना लो इसे, ठीक। 10 ये बना तो 190 हो गया। आगे बात समझ में। और हम करते कैसे वैसे 4:1, कितने में बनाना है मेरे को, 19:1 में। अब इन दोनों को मैं इक्वल करता रहूंगा। आई बात समझ में। वाटर थोड़ा मिलाया मैंने, ग्लिसरीन लाया ना, वाटर सेम ही रहेगा, तो वाटर सेम कर दिया मैंने, 10 था 10 बना दिया वापस, है ना। यहाँ पे करो इक्वल, 19 से अब 4 से जो भी उन्होंने वो डाला ना, तो ये तो अच्छा ग्लिसरीन डाला है उन्होंने ग्लिसरीन डाला है, सॉरी। हमें सेम ये करना है, वाटर सेम करना है, पानी नहीं डाला, मैंने ग्लिसरीन डाला है, तो ये 15 ठीक है। 10 तो इसकी वैल्यू निकालो बस, सिंपल है ना। 5 की वैल्यू दे रखी है, 15 की निकालनी है, तो उसे 3 गुना से इंटू कर लो। 5 की वैल्यू क्या दे रखी है 50, इसे 3 गुना कर लो बस, है ना। जब 5 की 50 है तो 15 क्या हो जाएगा, 3 गुना कर लो, 150, ठीक है। कैसे भी कर लो, कुछ अंतर नहीं है, दोनों बराबर ही पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हाँ, इसका साइन पास 12,500 students appeared in an exam. 50% of boy, 70% of girl cleared the examination. If the total percentage of student qualifying is 60%, how many girls? हो जाएगा, सीधा एलिगेशन ऐसे लगा दो। 50% बॉय 70% गर्ल्स, और दोनों का मिक्सचर दे रखा है कितना 60 को बीच में रख लूँ, 50 को इधर 70 को इधर, 1:1 आ गया। आधे ही इसमें हुए हैं, ठीक है। 6 250, ठीक है। ऑप्शन डी हो गया, दोनों में बराबर बराबर है, 1250 का आधा कर लो बस, क्या आ जाएगा 6 250। इतने ही लड़के हैं, इतने ही लड़कियां हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 11, देर आर 81 लीटर ऑफ प्योर मिल्क इन ए कंटेनर। 81 है, 1/3 ऑफ मिल्क, हमने 1/3 इसमें पानी मिला दिया है ना, मिल्क निकाल के पानी मिला दिया। अगेन 1/3 ऑफ द मिक्सचर। नए मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा। आगे सवाल ये कैसे करते हो, फॉर्मूले से। हाँ वो भी बताएगा, पहले वो भी कैसे करता है, हुआ ही नहीं। आर्यन बता। भैया बोलिए इसका फॉर्मूला है 81 फिर ब्रैकेट में 1 माइनस, फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है ना, निकाली गई मात्रा अमाउंट 1 माइनस जो भी निकल लेंगे पावर है ना, फलाना, ऐसा कैसा कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है। हम ऐसे नहीं करते, निकाली गई हम रेशियो से नहीं करते हैं। 81 थी, 1/3 निकल, ठीक है। 2/3 तो जब मैंने 1/3 निकाल दिया तो कितना बचा होगा 2/3। तो कितना बचा इस मिक्सचर में मिल्क 2/3, निकालने की जरूरत नहीं है अभी। 2 बार हो रही है। अब एक और बार करा है तो फिर मिक्सचर मिल्क कितना बचा होगा, उसमें से भी 2/3 बचा होगा बस। 2 बार करा है, काम खत्म। 9 से काट दिया मैंने, क्या आया 9 36 बचा है मिल्क, और उसमें पानी कितना होगा 81 में से माइनस कर लो। उस फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है, 45 ठीक है। ये सक्सेसिव वाला हो गया, बन उसी तरह, लेकिन हमने ना तो हमने CI में लगाया था ना हम यहाँ लगा रहे हैं। ये CI वाला ही सवाल है, वो भी CI वाला ही फॉर्मूला है। आई बात समझ में, जो अमाउंट बाहर लिखा वो प्रिंसिपल हो गया, और अंदर वो जितना हमारा वो बनेगा, है ना। तो हमारा ये CI का तो हो गया, ये CI बोल सकते हो, डिस्काउंट बोल सकते हो कि इसमें कम हो रहा है ना। तो डिस्काउंट के टाइप का हो गया कि पहले कितने 1/3 का मिल गया, फिर 1/3 का डिस्काउंट फिर मिल गया, तो अब अमाउंट उसका कॉस्ट कितने रहेगा, ऐसे तो होता है। 81 मेरी किसी उसकी कॉस्ट है, मैंने 1/3 का उसे डिस्काउंट दे 2 बार डिस्काउंट दिया, तो पहली बार 2/3 फिर 2/3, है ना, ये तो होगा। चलो सक्सेसिव हो गया ये।
पढ़ने दे। आधे यहाँ दिया आगे को, पीछे रह गए तो दिख ना रहा बोर्ड। यहाँ लेकर आओ आगे दीदी, यहाँ दीदी के पास लगा लो आराम से, तार देख के यहाँ लगाओ अपनी चेयर, आराम से बैठ के पढ़ना हो। चलो कल अपना काम कर दो। क्वेश्चन नंबर 12। इन 80 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द रेशियो ऑफ अमाउंट 7:3 में मिल्क तो मैं निकाल लूँ ओरिजिनल, 8 1 की वैल्यू आ गई तो 56 और 24 ये होगा। कोई भी नहीं बोल रहा। इन ऑर्डर टू मेक दिस रेशियो 2:1 हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर, पानी मिलाना है मेरे को, पानी मिलाना है तो मिल्क सेम रहेगा, मिल्क की वैल्यू 2:1 बनाना है मेरे को, तो इसे 56 बना लो कुल मिला के, 28 से इंटू कर लो, 28 रेशियो ओ 56 रेशियो 28 कितना बढ़ा है 4 आ गया। ठीक है वो भी तुझे आया समझ में। 56 में 24 ऐसे निकाला ना मैंने। 80 लीटर तो मिक्सचर दे रखा था, उसमें से कह रहा है वो क्या रेशियो है, मिल्क तो 7:3 में है, मिल्क और वाटर का रेशियो, तो टोटल 10 लीटर का कितना दे रखी है 80। एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 8, 10 की 80 है तो 0 0 कट गई, 1 की 8, 8 को मैंने वापस इंटू कर दिया, तो 80 लीटर में से 56 लीटर तो मिल्क होगा और 24 लीटर होगा, 8 या 24 लीटर को पानी। ठीक है, 2:1 में बनाना था वो मैंने फिर से 28 से इंटू करके 56:28 कर दिया। ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 13। वेसल ए एंड बी कंटेन मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियोज 4:5 और 5:1 में 2 कंटेनर है ना। इन व्हाट रेशियो शुड क्वांटिटी ऑफ, इधर उस तरीके का सवाल हो गया, बीच में उसे रख लूं फ्रैक्शन बना के, किसी एक को पकड़ लूं, मतलब फ्रैक्शन बना के किसी एक को पकड़ लूं, या तो मिल्क को ले लूं, किस तरफ से छोटा सा लग रहा है इस तरफ से भी ले लो, क्या फर्क पड़ रहा है। 4/9 5/6 और बीच में क्या रख लूं, पक्का 5/9 में। ठीक, बस अब रेशियो निकाल लेंगे, आसान सा, ऐसे करता है वो भी आसान सा करो, ये भी ठीक है ना। 18 दिन इन दोनों के एलसीएम ले लो, क्या आएगा 18 से इंटू कर लो, क्या आ जाएगा 8 15 10, तो ये क्या है 2:5। ठीक है भाई, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ऊपर वाला लो चाहे नीचे वाला लो। हाँ राइट साइड वाला भी ले सकता है, तभी वही बात है। जैसे वाटर ले लूँ मैं, वाटर बाई मिक्सचर ले लूँ, मैंने तो मिल्क बाई मिक्सचर लिया है, मैं वाटर की क्वांटिटी देता हूँ। वाटर क्या है, पहले में 5 कितने में से 9 में से, दूसरे में क्या है 1 कितने में से 6 में से, और बीच वाले में क्या है 4 कितने में से 9 में से। अभी वो आएगा 18 से इसे 18 से इंटू कर लूँ फिर से, ये आ जाएगा 10, ये कितना आएगा भाई 3, ये कितना आएगा 8, 2 और 5, 8 में से 5 गया। ठीक है वही आया, सेम आएगा। उसमें करते हैं जैसे एक ही लेते हैं बस, चलो आगे आएगा बस। आएंगे सारे सवाल आएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 करो। A milk and water in a mixture are in the ratio 7:5. When 15 liter of water are added to it, the ratio of milk इतने से इतना हो गया है ना, तो क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द हो जाएगा। एक चीज कॉमन है उसे कॉमन कर लो, सेम कर लो, 7:8, तो यही सेम दे रखा होगा। ये मिक्सचर किसका है, ये मिल्क और वाटर का, इस रेशियो से इस रेशियो में हो गया, मिलाया क्या मैंने पानी, तो मिल्क उस टाइम पे भी इतना सेम है, अगर सेम नहीं होता तो मैं रेशियो सेम करता। ठीक है, तो 3 की वैल्यू मेरे को दे रखी है, 3 की वैल्यू कितनी रखी है 15, 1 की 5, तो पहले मिक्सचर क्या रहा होगा इतना, इसमें कुछ निकाला नहीं था, केवल ऐड हुआ है, तो क्वांटिटी अलग है, उसकी तरह नहीं है, ये अलग है। ये मतलब ये पहला वाला हो गया ना। हाँ ये ओरिजिनल मिक्सचर है, यहाँ पे कुछ निकाला नहीं है मैंने, वहाँ पे क्या था पहला और एंड का सेम रहेगा, यहाँ पे पहला और एंड का दोनों अलग है। ठीक है, तो हाँ क्योंकि हमने क्या करा, ये 35 था, ये कितना था 25, अब नए मिक्सचर में ये 35 है और ये कितना हो गया 40। आगे बात समझ में, दोनों की क्वांटिटी चेंज हो गई है, हेलो बाद में।
उसमें सेम थी, पहले की स्टार्टिंग की और आखिरी की। ठीक है, चलो आसान सवाल है। सर ये वाले हो गया, ये सीओ तो बढ़ गया, मुझे ऐसा लग रहा तुम्हें आता है ये वाला चैप्टर। एक सी तो बढ़ गया, तो बी है डीएस का। दीपक दावा दाव चल रहा है इसमें। अ पर्सन हैज अ केमिकल ऑफ ₹25 पर लीटर, इन व्हाट रेशियो शुड वाटर बी मिक्स्ड? बताओ। इसका सीपी तो आया 16 अभी ने पूछा पहले से 25 का है, उसमें कह रहा है उसे 20 में बेचना है ना? तो कितना पानी मिला है उसमें ताकि उसे 25% का प्रॉफिट हो? 100% हो गई। बता। अरे सोलर मान वो पानी जो है 0 मिलाएंगे। टोटल अगर टोटल पानी 0 मिलाएंगे? करो, दोबारा से करो, छोटी भी फिर लिखो। हाँ भाई क्या कह रहा है वो भी? तो इसमें पानी मिला के वो कह रहा है उसका मूल्य तो 0 रहेगा। हाँ उसका मूल्य 0 रहेगा। तो ये कह रहा है 25 रुपए प्रति लीटर वाला रसायन है। और जो कह रहा है आगे चल के मिशन को 20 रुपए प्रति लीटर बेचेगा, 25% का प्रॉफिट होगा। तो 125% की वैल्यू है तो 100% की आएगी 16। तो 25 बीच में 16 और इधर जो मिलाएंगे पानी वो 0 मिलाएंगे, मतलब 0 रुपए। ये कह रहा है क्यों? 25 तो उसकी कॉस्ट है मिक्सचर की, मिक्सचर कह रहा हूँ क्या नाम है उसका, केमिकल की, है ना? पानी की 0 होती है और कह रहा है हमें 25% का प्रॉफिट हुआ है किस पे? 20 पे बेचने पे। इसका मतलब ये 6 की वैल्यू है, नहीं 5 की वैल्यू है, 4 की मैं निकाल रहा हूँ, कितनी आ जाएगी? 16। ये सीपी हो गया उसका। ठीक है, तो कितना मिला, किस रेशियो मिलाया होगा, क्या आ गया? 9 ये 16। ठीक है, 16 रेशियो 9 है ना आंसर? आपने तो दिया सर भैया क्वेश्चन नहीं है। सर्कल कर रखा है। डीआर आज में डीआर है इसका, तो इसमें कुछ पूछ रखा होगा, ये पूछ रखा होगा पानी को रसायन से मिलाया जाए। पानी उल्टा पूछा होगा इसने, पानी का पहले पूछ रखा तो उल्टा हो जाएगा। वाटर भी मिक्स्ड विद केमिकल, तो 9 रेशियो 16 में। ठीक है, पानी पहले पूछ रखा तो ये ध्यान रखना है कभी आता हुआ। किसका है भैया? अभी ये केमिकल वाटर का है, हमें वाटर केमिकल बताना है, ये ध्यान रखना है। ठीक, उसने उल्टा पूछा था। सिंपल सा और सोलर ये सर ये आपने ऐसा भी तो बताया था कि ये जो वैल्यू दे रखी है इसकी तो कोई जरूरत भी नहीं होती, ये जो परसेंट दे रखा है बस इसी को। मैंने पिछली बार कुछ और तरीके से बताया था। बताया था कुछ 16 25 आ गया, अगर टोटल पूछते तो 25 और 9 आ जाता है, मतलब टोटल में से इस तरह कुछ बताया। मेरे को खुद ध्यान नहीं आ रहा। पहले तो भैया हमने इसका 20% निकाला था और इसी से बस 120% नहीं 125% निकाल के तो 16 आया और बचा कितना? 9 रेशो। हां भैया ऐसे बताया था। क्या बताया था? आपने 125% निकाला था, 16 आ गया था, तो फिर 16 25 में से कितना 16 चला गया तो बचा कितना? 9 रेशो। 9 रेशो, वो अनुपात में था। अच्छा, इससे दो कि- बताए थे आपने कि 25 और 2 20 दे रखा है ना? 20 सेलिंग प्राइस कह रहा है, हमें 25% का प्रॉफिट हुआ है। वो प्रॉफिट ही हमारा पानी है, जितना पानी मिलाया हुआ है मेरा प्रॉफिट है। तो इसका 25% क्या आएगा? इसका 25% निकाला था मैंने। 125% की वैल्यू है, 100 निकालना। 125% की वैल्यू है। 5 की 4 की। हाँ ऐसा। ठीक, हाँ, ठीक तो है। कितना आया? 16 16। तो ये हमारा केमिकल होगा, बचा हुआ पानी होगा। बचा हुआ पानी। ठीक, ऐसा करा था पिछली बार हमने, भैया ऐसे बताया था आपने। ऐसे भी कर लो, ये भी ठीक है। हमने कैसे करा था वो भी देख, 20 रुपये में बेचा है ना, वो 25% का फायदा हुआ है, हाँ तो मतलब 125% की वैल्यू है ये। यहाँ से किसकी निकाल सकता हूँ मैं? 100% ही निकाल सकता हूँ। तो मतलब ये क्या है? 20, ये 5 की वैल्यू है, 4 की निकाल ली जो कि आई 16। ठीक, यही मेरी कॉस्ट है, तो यही मेरा केमिकल है जो मैंने दिया है, बाकी सारा पानी है, क्योंकि मेरा प्रॉफिट ही पानी है। पानी 0 का है, तो जितना मेरा प्रॉफिट है वही सारा पानी मिलाया है मैंने। ठीक, तो यही मेरा क्या है? केमिकल, बचा हुआ सारा पानी है। पानी। ऐसे बताया था। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16। ये छोड़ो ये सेम एज कौन सा है ये? सर क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 एवरेज निकालना है, तो निकाल लो यार, इतनी जल्दी इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? 7 का कितना? 280 280 और 9 का 240, तो 240 को मान लूँ। इसमें 40 ज़्यादा है, कितने? 9 पे, कितने बांट दूँ? 16 पे,
कितना आ गया? और दूसरे बोले 8 में 40 कितना आया? 45 का 22.5 जोड़ दूंगा तो 262। यही आंसर है ही नहीं, इसमें हमने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया। तो 35 तो ये कितना आएगा? अब आएगा 57 पॉइंट। अब मत कहना ये भी नहीं है ऑप्शन में। 257.5। हाँ तो ये है। चलो अगला करो। ये एवरेज का सवाल है, मिक्सचर का तो सवाल भी नहीं है ना। एवरेज में बहुत सारे करे हमने। क्वेश्चन नंबर 7। ये वाला बताओ भाई। यहाँ आया था ग्रुप में, मेरा मल्टीपल बना था, फिर हुआ नहीं। इफ लिक्विड पी इज इतने टाइम्स हैवियर एज वाटर। कितने गुना है? पी जो है पानी से कितने गुना है? 10 7। 7 और 10 तो 10 7 पानी है और ये 7 5 और वाटर इज 7 और 5। 7 और 5 ये पी- पानी ज्यादा भारी है कितना? 7 रेशियो। 7 और 5 तो ये 7 है तो वो जो क्यू है वो 5 होगा। ये पूछना चाह रहा हूँ बस। बिल्कुल ऐसे ही करवाता है। द अमाउंट ऑफ लिक्विड पी डेट मस्ट बी एडेड टू 7 लीटर ऑफ क्यू so that the mixture may weigh as much as an equal volume of water will be। पी के मात्रा के द्रव्यमान के 7 लीटर में मिलाया। अरे दे तो रखा है इसने, पी और डब्ल्यू कितना क्या रखा है? पी उससे इतना टाइम ज्यादा है तो 10 अगर ये है तो पानी 7 होगा। आगे कह रहा है वाटर जो है इतने टाइम हैवी है क्यू से 7 और 5 गुना है। तो 7 ही हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। ये ऑलरेडी 7 था, इक्वल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक, क्योंकि इसमें वाटर सेम था भैया इसके। हाँ नहीं तो एक वाटर का रेशियो सेम है। आगे बताओ। द अमाउंट ऑफ लिक्विड पी डेट मस्ट बी एडेड टू 7 लीटर ऑफ लिक्विड क्यू ये 7 लीटर मिलाया जाता है। so that the mixture may weigh as much as an। 7 लीटर बताओ भाई। ये 7 जो है वो मानना पड़ेगा कि क्यों? बताओ। भैया इसमें वाटर की मात्रा को साथ उसकी मानेंगे। इसकी मात्रा मेरे को दे रखी है 7 है ना। और ये 7 का मल्टीपल बना सकते हैं हम 7 में से। क्यों की दे रखी है 7 कि पी कितना मिलाऊं, पी कितना मिलाऊं, ये मान लूं मैं x। क्या दे रखा था? क्या पूछा हमसे? द अमाउंट ऑफ लिक्विड पी डेट मस्ट बी एडेड टू 7 लीटर ऑफ लिक्विड क्यू सो एज डेट मिक्सचर में बी एज मच एज एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर विल बी। बताओ। भैया इसमें हम 7 की मल्टीप्लाई कर लें, पूरी क्वेश्चन करवा देंगे तो मल्टीपल मिल जाएगा। क्यों? 7 की वैल्यू दे रखी है ना, धीरे धीरे बढ़ जाएगा। बता दो, बता पहले क्या कह रहा है। 7 से इंटू कर लिए 70। मैंने तो भैया मेरा फिर 7 का मल्टीपल बनाता, मैं ऐसे ही हो नहीं पाया था क्यों आया था तो। बताओ अंशु क्या करें? भैया ये मेरे डॉक्टर में खुद भी ज़्यादा नहीं समझ गया। मैंने पिछली बार 2 तरीके से बताया था, एक x से एक एलिगेशन से। भैया शायद पानी जो है पानी जी हाँ। इसमें अगर हम इसे हम 7 की मल्टीप्लाई करें इसे पूरे में तो 70 और 35। क्वेश्चन बता पहले क्या कह रहा है, क्या इक्वल लगना है? द अमाउंट ऑफ लिक्विड पी डेट मस्ट बी एडेड टू 7 लीटर ऑफ लिक्विड क्यू सो डेट। हाँ बाबू कर लो और कुछ करो, छोटे एबीसीडी लिखो जाओ। मैं खुद भूल गया। हाँ हो गया। देखो पहले एलिगेशन से देखते हैं। इसमें कितना है? 10, एक है 5, पूरा उसका मिक्सचर क्या कह रहा है? 7। ये तो कह रहा है इसका कितना है? 10, इसका 5, पूरे मिक्सचर का 7 है। ठीक है।
सास किसका भी है? पूरे मिक्सचर का। ठीक, ये तो दे रखा था उसने। हाँ, क्योंकि W तो बराबर आ रहा था ना दोनों में। क्योंकि साथ में नहीं वाटर तो पानी द मिक्सचर में वे एज मच एज एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर कह दिया तो वाटर का वेट कितना है 7, ये सेंटर में आ जाएगा। ठीक, एलिगेशन लगाओ, ये क्या आ जाएगा 3, ये 2। इसकी वैल्यू मेरे को दे रखी है कितनी, 3 की वैल्यू 7 दे रखी है। इसकी क्या आएगी, 2 की निकालनी है मेरे को, तो आ गया आंसर। देखो ये कह रहा है इसमें कितना मिलाया जाए जो सबका वॉल्यूम उसके जितना हो जाए, कितना। क्वेश्चन पढ़ो दोबारा से, एक द्रव P पानी कहाँ गया क्वेश्चन, कौन सा 17। लिक्विड P इज इतना भारी है उससे, है ना, पानी से, और ये इतना हैवी है लिक्विड से Q से। द अमाउंट ऑफ लिक्विड P डेट मस्ट बी एडेड टू 7 लीटर ऑफ लिक्विड Q सो डेट द मिक्सचर में वे एज मच एज इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, ताकि सारा मिक्सचर किसके बराबर हो जाए, कितने वेट करे, पानी के। पानी का वेट कितना, 7। आगे बात समझ में। इन दोनों को मिलाने के बाद 7 बनना चाहिए, ये तो कहना चाह रहा है कि कितने लीटर में ये मिलाऊं और कितने लीटर ये मिलाऊं, ताकि इन दोनों को मिलाने के बाद वेट हो जाए पानी के जितना। पानी का जितना, पानी का वेट क्या है 7। ठीक, 7 मैंने बीच में रख लिया, ये तो करना था। ठीक, इसे मिलाना है, इसका वेट 10 है, इसका वेट कितना है 5। ठीक, बनाना कितना है, पानी के जितना। पानी के जितना। पानी का वेट कितना है 7 बीच में रख लो। ठीक, बस लैंग्वेज है तो अब आगे कर लेंगे। W आ गया 7 और W के वहाँ था 7 नीचे कुछ और आ जाए, बराबर कैसे करेंगे? क्या पी आ गया 7, क्या कह रहा है, P आ गया 10, हाँ। W आ गया 7। अब दोबारा W और P किधर रखेंगे? W तो सेम करते हैं ना वाटर को। तो फिर मान ले वाटर अभी तो 7:5 ही आ गया, तो ये कह रहा है कि 7 की जगह 6:5 होता हाँ W और Q, तो 42 बनाता ना, दोनों को एलसीएम लेता। W वाला कैसा हो गया, आगे बात समझ में। अगर 6:5 होता, इसे किससे इंटू करता 7 से, इसे 6 से, ये 42 आया था, ये कितना हो जाता 60, 42, और ये कितना हो जाता 7 × 35, ये बनता। फिर आगे बात समझ में। फिर क्या करता मैं, 60 इधर रख लेता, 35 इधर रख लेता, और ये कह रहा है सारा इन दोनों को मिलाने के बाद वेट हो जाए पानी जितना। डायरेक्टली उसने ये कह दिया कि 7 हो जाए, उसने डायरेक्टली कह दिया पानी के जितना उसका वेट हो जाए। तो पानी का वेट मुझे पता है 7। ठीक, चलो अगला करो। चलो आगे आसान सवाल है, बस लैंग्वेज घुमा रखी है इसने, और कुछ नहीं। ठीक है अंशु, पिछली बारी मैंने ऐसे ही बताया होगा ये, अब मैं खुद भूल गया, मैंने थोड़ा सा अलग है इससे। नहीं यही बताया होगा, या एक्स से बताया होगा। 18 एक्सरसाइज तो बताया पानी से रिलेटेड ही कुछ हो रहा था। कुछ और बताया होगा, पता नहीं, उस टाइम दिमाग चल रहा था, दिमाग नहीं चल रहा। थोड़ा सा मुझे याद आ रहा है। 1 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू 5 लीटर ऑफ अल्कोहल वाटर सॉल्यूशन कंटेनिंग 4। बताओ 5 लीटर ऑफ अल्कोहल वाटर सॉल्यूशन है, तो 40% उसमें अल्कोहल है, मतलब 2 लीटर, 2 लीटर और 3 लीटर उसमें पानी है। ये अल्कोहल है, ये पानी है, 1 लीटर पानी और मिला दिया। ठीक है। 1 लीटर पानी और मिला दिया, तो कितना हो गया 4, ये 2, तो क्या हो गया रेशियो ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल इन द न्यू सॉल्यूशन विल बी 2/6, मतलब 1/3, मतलब ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 17 दोबारा से कर लेना जाके, है ना, है आसान सा, वैसे तो कुछ है भी नहीं, कुछ नहीं है उसमें, कुछ नहीं है उसमें, बस ये कंफ्यूज करने के लिए दे दिया। लास्ट में डायरेक्टली 7 ना कह के बस ये कह दिया इन दोनों को मिलाने के बाद मिक्सचर का वेट कितना हो जाए, जितना वाटर का है। ठीक, डायरेक्टली कहते हैं 7 हो जाए, दोनों को इधर रख के बीच में 7 रख देते। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 करो। चलो, इसका एलिगेशन से हो जाएगा सिंपल। इन व्हाट रेशियो मस्ट अ मिक्सचर ऑफ 30% अल्कोहल स्ट्रेंथ, 30 50 दोनों को कितना रखा है 40, ऐसे कर दो सीधा, है 1 2, ये 45। अच्छा 45 है, चेंज हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 15 है, 1:3। ठीक, चलो अगला करो। ये बालको वाला सवाल हो गया बिल्कुल एलिगेशन का बेसिक सा। क्वेश्चन नंबर 20 और बनाओ।
In a 729 liter mixture of milk and water, the ratio of milk to water is 7:2. To get a new mixture, इस रेशियो में वैसे ही कर लूँ इसे, फिर से बताओ, ये कैसे आ गया? या तो सीधा ऐसे ही कर लूँ। ऐसे हो गया तो ये 7:2 से 7:3 बनाना है मेरे को, है ना। ये पूछ रहा है इसे कितना मिलाऊं, एक यूनिट मिलानी है। 9 की कितनी दे रखी है? 81, एक की वैल्यू आ गई 81, है ना। आसान सवाल है, आगे ला लेते समझ में, है ना, वो भी आसान सवाल है। चलो क्वेश्चन नंबर 21। जिंक कॉपर का रेशियो दे रखा है 1:2 में, दूसरे में 2:3। If two alloys to be mixed form a new alloy है, अभी करा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 13, हाँ क्वेश्चन नंबर 13 की तरह कर लेते हैं, 1-2 सवाल और ऐसे फिर छोड़ देंगे। छोड़ा तो बनाइए, अब कुछ और बना लो, जाओ। इन 1:2 देखो, पहले में 1:3 है, दूसरे में क्या 2:5, और टोटल में क्या कह रहा है 5:13 है। या तो जैसे एलसीएम से इंटू कर लो, क्या आएगा 15 × 13 है, तो बवाल से आ जाएगा, लेकिन फिर भी कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है। इधर 15 बचाएगा तो बीच में 75 आ जाएगा, 13 कट जाएगा, है ना। सही कर रहा हूँ ना। 3 है इधर, 5 है और 13, तो 3 × 5 × 13 से करूंगा, 3 से 3 कट जाएगा, 5 × 13 65 बचेगा, इधर 5 कट जाएगा, 13 39 बचेगा, और इधर 13 कट जाएगा तो 15 बचेगा। अच्छा, वो दुगुना भी तो होगा वो, तो क्या आएगा 78। ठीक, इधर क्या बचा 15 बचा, 15 × 5 = 75। ठीक है, अब ऐसे कर लो, ठीक है कर लो। चलो क्या आया 10, हम पहले ऐसे माइनस करते हैं ना, ठीक है। 10:3 आ गया, वरना इसी तरह ऐसे ही करो जैसे करते हैं हम। किसी को भी घटा लो किसी में से, 5/13, ये क्या हो जाएगा 25 - 26 अपॉन 13 × 5, और ये क्या हो जाएगा, काटना नहीं, 13 से 13 वापस कट जाएगा, ये हो जाएगा 13 - 15 अपॉन 13 × 3, 13 से 13 कटेगा वापस। ठीक, ये 1 और ये 2, तो ये 3 और ये 10। नेगेटिव से मुझे फर्क नहीं पड़ता, अच्छा नेगेटिव में आ रहा हूँ, है ना। ये नेगेटिव में इसलिए आ रहा है, मैंने उल्टा माइनस करा, ठीक, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को पता नेगेटिव क्यों आ रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 22। चलो देखो, एक जार में मिक्सचर है 4:1 में, व्हेन 10 लीटर ऑफ मिक्सचर वाज टेकन आउट, उस तरह का सवाल बन गया, 10 लीटर हमने पानी मिला दिया और रेशियो इस रेशियो में बन गया। तो भैया ये हो गया इसकी द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड ए कंटेंट इन द जार इनिशियली वाज, बताओ भाई, ये हम नीचे वाला लेंगे, इसमें रेशियो बताओ। 4:1 है, किस में बन गया 2:3 में। 2:3 मिक्सचर किस चीज का था, ए और बी का। हमने पूरा क्या सेम है इसमें, क्या मिला है मैंने, बी। ए सेम होना चाहिए, ए को सेम करो, इसे दुगुना करो, 4:6, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मिक्सचर 5 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है 10 आ रहा है ना, ठीक है। अब मेरे हिसाब से कितना मिलाया मैंने 5, इन्होंने कुछ दे रखा है, इन्होंने मिलाया 10, एक की वैल्यू 2, ठीक। वैसे ऐसे भी दिख रहा है मैं ना, मिक्सचर मेरा 5 से 10 हो गया, तो 5 लीटर वापस आया है ना। स्टार्टिंग में मिक्सचर 5 था, अब 10 हो गया, मतलब स्टार्टिंग में 10 था, 5 बाहर गया होगा, तब 5 रह गया वो, ठीक है। अब क्या पूछना चाह रहा हमसे, एक की 2 है, तो ये टोटल मात्रा कितनी हो जाएगी 20, क्वांटिटी 20 है, लेकिन स्टार्टिंग में रेशियो क्या था हमारा 4:1, ठीक है। तो ये 4:1 में कैसे बटेगा 16 और 4, ये था। क्या पूछना चाह रहा है हमसे, 16 नहीं आया समझ में। प्रारंभ में रेशियो पूछ रहा हूँ, क्वांटिटी सेम थी, रेशियो अलग था, स्टार्टिंग का रेशियो अलग था, अब का रेशियो अलग है, क्योंकि हमने 10 लीटर में वो मिला दिया 20 सॉल्यूशन, है ना, लेकिन क्वांटिटी सेम है।
20 अब है, 20 ही स्टार्टिंग में थी, तो इसने स्टार्टिंग का रेशियो पूछा है। तो पहले मेरा काम है क्वांटिटी निकालना कि क्वांटिटी है कितनी इनिशियल और अब की है कितनी, 20 ही है। अब उसमें फिलहाल तो किस रेशियो में है, ये हो जाएगा 8 और ये 12। फिलहाल उसमें 8:12 में है आज का रेशियो, है ना। 8 लीटर उसमें क्या है A और 12 लीटर उसमें B है, लेकिन स्टार्टिंग में ये रहा था, A 16 था और B 4 था, ठीक, क्योंकि स्टार्टिंग का रेशियो ये है। भैया ये आपने स्टार्टिंग करे तो कैसे निकाला 16 और जब मुझे मात्रा 20 पता चल गई, ठीक है, स्टार्टिंग का रेशियो कह रहा है 4:1 था, तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई 20, 1 की वैल्यू 4, तो ये क्या इसमें बांट दो फिर 16 और 4, ठीक है। स्टार्टिंग में रेशियो ये था, इसमें से मैंने 10 लीटर बाहर निकाला, 10 लीटर बाहर निकालूंगा तो क्या बचेगा फिर बताओ। 6 इसमें से उसने निकाला। हाँ, दोनों को आधा कर दूं, 8 और 2 बचेगा। 10 लीटर मिक्सचर बाहर निकाला था ना मैंने, 10 लीटर मिक्सचर बाहर निकाला तो उसमें से 10 लीटर बचा होगा 4:1 में ही, तो 8 और 2 बचा होगा ना। अब इसमें मैंने 10 लीटर वापस क्या मिला दिया, बी वापस मिला दिया, 8:12 नहीं हो गया क्या, वही आया हमारे भी। आगे बात समझ में क्या कह रहा हूं मैं, वो भी देखा नहीं, देख स्टार्टिंग में हमारा मिक्सचर क्या रहा है 16 और 4, है ना। इसमें ये क्या कह रहा था, मैं करके देख रहा हूँ कि वैसे ही बन रहा है जैसे ही कह रहा है। स्टार्टिंग में 16:4 था, अभी कह रहा है मैंने 10 लीटर उसमें मिक्सचर बाहर निकाला, उसकी जगह B मिलाया है। इसमें जब मैंने 10 लीटर बाहर निकाला, ये 20 लीटर है, 10 लीटर बाहर निकाल, 10 लीटर बचा 4:1 में, तो 8 और 2 हो गया, ठीक है। यही रेशियो हमारा काम बन रहा था, 4:1 ये आ गया, ये इस टाइम का रेशियो दे रखा है इसमें 4:1, है ना। अब ये कह रहा है मैंने B वापस मिला दिया, कितना 10, B वापस मिला तो इसमें ऐड कर दूं कितना 12 हो गया, क्या यही आया हमारा, हो आया ना। तो कुल मिला के इसने यही काम कर रहा था कि स्टार्टिंग में इस रेशियो में थे, 10 बाहर निकाला तो इस रेशियो में बचा, ठीक है। आगे बात समझ में, चलो अगला करो। क्वेश्चन नंबर 23। इन अ मिक्सचर 75 लीटर द रेशियो ऑफ मिल्क और वाटर इज 2:1, तो 50 और 25, सिंपल सा, मिल्क और वाटर। द अमाउंट ऑफ वाटर टू बी फर्दर एडेड टू द मिक्सचर सो दैट द रेशियो ऑफ द मिल्क और वाटर 1:2 हो जाए, 1:2 हो जाए। हमें क्या मिलाना है, पानी मिलाना है, कोई नहीं बता रहा। द अमाउंट ऑफ वाटर, पानी मिलाना है तो मिल्क सेम कर लो, 50 करना तो मिल्क को 50:150 है। गड़बड़ कर दिया मैंने कहीं फिर। द अमाउंट ऑफ वाटर टू बी फर्दर एडेड टू द मिक्सचर सो दैट टू मेक द रेशियो, भैया 2:3 हो गया, 50 तो 16 भी ना। सही बात, हाँ, ये आप सही है। ठीक है। कितना आया 75, देख रहा 50 कितना कर दिया मैंने, 50 दूनी 150, ठीक, दिमाग चल रहा है मेरा भी। आ गया, आसान सवाल है। चलो क्वेश्चन नंबर 24। A and B are 2 alloys of gold and copper prepared by mixing metals in the ratio 5:3 और 5:11. Equal quantity of these are melted to form the third alloy. C the ratio of gold and copper हो जाएगा, दोनों के इक्वल कर लो, दोनों इक्वल करके जोड़ लो। ये 8 है, ये कितना है 16 है, तो इसे डबल कर लो, तो ये 10 और 6 हो गया, तो ये 15 और 17 आ गया, आ गया और हो जाएगा। चलो आसान सवाल है 24, दोनों क्वांटिटी इक्वल करो, पहले वाले को 2 से इंटू कर दोनों को ऐड कर दो। क्वेश्चन नंबर 25। कर लेते हैं जल्दी से। 2 टाइप्स ऑफ एलॉय पोजेस गोल्ड एंड सिल्वर इन द रेशियो, इन व्हाट रेशियो, अच्छा रेशियो निकालना है इनका दोनों का। चलो तो 7/29 और ये कितना हो गया 21/48, 58 हो गया। जाओ फिर आप, ये कितना हो गया था 25 मिनट के बाद 25/87। चलो ये इसका 3 गुना, ये 2 और 3 है ना, कट रहे हैं सारे। वैसे इसे किससे इंटू कर लो, एलसीएम दिख रहा है मेरे को, सब में से 29 कॉमन आ रहा है ना, ये 2 ये 3 गुना हो रहा है ना।
क्या करो बताओ? भाई ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर लो। ऊपर 3 से इधर 2 से। भैया आप ऐसे ही कर लो, एलसीएम ले लेना, नीचे आके कट जाएगा। चलो ऐसे कर लेते हैं हम। ये आ जाएगा 3 से इसे इंटू कर लो, 21 माइनस 25 अपॉन क्या आएगा अंशु 87। अच्छा सही लिखा है मैंने? 4 बजे तो ये सही लिखा है हाँ, आपने। सही में सही है। क्योंकि इसका सम दोनों का ही आएगा। इसका एलसीएम क्या आएगा? इसका एलसीएम नहीं लिखता मैं। भैया ये तो नहीं कटेगा। 58 भैया ये तो नहीं घटेगा। इसका 29 से कट रहे हैं ना, 29 दूनी 29 दिया। हाँ हाँ, अगर मैं इसे ऐसे कर लूँ 1/29 कॉमन ले लूँ 3 का आ जाएगा तो 6 तो 21/2 हाँ माइनस 25 अपॉन 3 आ जाएगा। ये आया ना। 50 इसने तेरे से तो इसे काट लो। 13 आ जाएगा। 29 से 3, ये 4/3 और ये क्या आया? 13/6 आया। 8:13 है ऐसा कुछ? 13 तो 8 होगा, इसको 50 होगा। क्या पूछा है? उल्टा पूछा है इसने। सोना और चांदी। बताओ। ये तुमने इधर लिख दिया ना, इधर लिख रहा था ये वाला इधर लिख रहा था, ये वाला इधर। तो 13 अच्छा ये मैंने इधर लिख दिया। हाँ ये मैंने इधर लिख दिया, उल्टा आएगा 13/8 आएगा। ये मैंने दोनों माइनस करके इधर लिख दिए, ये इधर आना था। ठीक है चलो, वरना इसका एलसीएम क्या आता देखो, 29, 58 और इसका 87 का। इस वाले सवाल में ये लंबा पड़ रहा। क्या एलसीएम आता? सब में से 29 कॉमन ले लो, 1 2 3 तो 29 × 6 आता। आगे बात समझ में? अब सब 29 × 6 से सबको इंटू कर दो तो क्या आया? 6 बच गया 42। इधर क्या आ गया? 29 2 कट गया 3 आया, 21 दिया 63 और ये 87 से क्या कटेगा? 3 2 आ जाएगा 50 आ जाएगा। ये क्या आया? 8 और ये आया 13। अब सिंपल पड़ेगा हाँ ये सही है। है ना? ये किसका रेशो आया भैया? 13 8 किसका आया? वही क्या दे रखा था हमारा, मैंने पहला वाला उठाया है। सोना और चांदी। हमारा गोल्ड और सिल्वर का आया है। तो अगर उसने सिल्वर गोल्ड पूछा है तो 8/13, गोल्ड सिल्वर पूछा 13/8 आएगा। क्या पूछा उसने? गोल्ड और सिल्वर। सोने और चांदी का रेशो सही तो है, गोल्ड सिल्वर 13/8 तेरे 8 ही तो नहीं भैया। सही तो है। 13 इन विच रेशियो गोल्ड और सिल्वर ही तो पूछा अंशु। गोल्ड सिल्वर पूछा, अगर सिल्वर गोल्ड पूछता तो 8/13 हो जाता। 13 हो जाता। ठीक, टाइम कितना हो गया? 1-2 सवाल और करते हैं। प्रॉब्लम तो नहीं है तुम्हारी? हाँ मेरी भी है। चलो एक सवाल करते हैं बस। 26 अच्छा सवाल है भैया। अच्छा सवाल है तो कल करें। 1/8। हो जाएगा भैया। चलो एन एलॉय कंटेन्स जिंक कॉपर और टिन किस रेशियो में? 2 3 1। 5 4 3 अदर कंटेन्स कॉपर एंड टिन एंड लेड इन द। अच्छा इसमें 2 अलग अलग आ गया, उसमें टिन था इसमें लेड आ गया है ना। इसमें 6 इन द रेशियो 5:4 इफ द इक्वल वेट ऑफ बोथ एलॉय आर मेल्टेड टुगेदर टू फॉर्म। आसान से तो है। आद्या क्या कह रहे हो? डिस्टर्ब हो रहा? चलो तो पूछ रहा है हमसे whether to form a alloy then weight of the lead per kg in the new alloy हो जाएगा। पहले काम करो, दोनों को इक्वल करो। ये क्या है? 5 4 3, ये क्या है? 6, ये क्या 12 है। कैसे दूना करो? इसको डबल क्या आ जाएगा? 4 6 2, ये 5 4 3, ये लेड है जो पहले में ये टिन था। ठीक है तो मिक्सचर क्या आएगा मेरा? टोटल 12 क्योंकि 12 + 12 इधर से आएगा, टोटल 24 आया। नहीं इसमें ये बताना कि अगर लेड का पूछता, लेड का पूछा तो 3, टिन का पूछता तो 2 तो 24 और इसका पूछता। सही तो है। सही तो है। भैया टीम तो इधर भी है, फिर उधर भी तो है टीम। टिन एक ही जगह है, टिन की जगह लेड आया है। गोल्ड और कॉपर था ना पहले, जिंक और कॉपर था। ये जिंक है, ये कॉपर है, ये टिन और ये लेड अलग अलग है। आगे बात समझ में? जिंक का पूछे 4 और 5 9/24, कॉपर को पूछे तो ये दोनों 10/24 हो रहे होंगे ना 24 सब। 10 और 9 19, 19 और 2 21, 21 और 3 24 हो गए 24 वापस। ठीक है चलो जो ही पूछा था वो निकाल लिया हमने। क्या पूछा था इसने? यही पूछा था 1/8। टोटल रेशो में लेड कितना? आसान सवाल है। चलो अब हम करेंगे कल, इस हिसाब से हमारे 5 क्लास में खत्म हो जाएंगे। हाँ भैया हो जाएगी। आज 26 क्वेश्चन हो गए, 4 में हो जाएंगे भैया। 4 में हो जाएगा, 128 नहीं 5 में होगा ना। बहुत सारे आगे सेम आएंगे इसमें। तो हम छोड़ते चले जाएंगे। कल क्या हुआ था? कल भी बस यही बना था एक सा। कल इतने तो 5 सवाल में भर दिया था तूने, ये पूरा पेज आधा वाला। अच्छा परसों था वो बोर्ड एंड स्ट्रीम में जब मैं कह रहा था तूने कितने पेज भर दिया। बंद कर दे। सवाल किस चीज़ का है तुम्हारा? भैया नहीं